हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, एलटी की सीरीज में एलटी का स्पेशल जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम शेक्सपियर को लेकर के आए हैं। शेक्सपियर से जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस जो शेक्सपियर के बारे में आ सकते हैं, ऑल एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्या है, बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और स्पेशल ये एलटी के लिए रहेगा फ्रेंड्स, एलटी की सीरीज़ में ये स्पेशल रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया करिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन पे। इसमें पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है, इन शेक्सपियर ट्रेजिडी द डोमिनेंट नोट इज। शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में जो था फ्रेंड्स, सबसे डोमिनेंट चीज़ नोट वो क्या देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी जो चरित्र है हमारा वो भाग्य है। शेक्सपियर कहते हैं जो हमारा चरित्र है वो भाग्य है। और इसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, डेस्टिनी इज कैरेक्टर, तो ये किसका इस पे डोमिनेंट नोट है? तो ये है आपका थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के नॉवेल में आप ये देखेंगे कि वो बोलते हैं डेस्टिनी इज कैरेक्टर, भाग्य ही हमारा चरित्र है। शेक्सपियर बोलते हैं चरित्र ही हमारा भाग्य है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, शेक्सपियर lived in a play-loving age. He studied the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feeling. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflect all, ये all अलग है friend, all crowds which are alike in all ages, hence his continued पॉपुलैरिटी whose ओपिनियन इज दिस। यानी इसमें जो स्टेटमेंट आपका दिख रहा है आपको, इसमें बोला जा रहा है कि जो शेक्सपियर है फ्रेंड्स, वो क्राउड्स को, जो उनकी ऑडियंस थी, जो स्टेज पे उनका ड्रामा देखने के लिए जो ऑडियंस आती थी, उनके बारे में शेक्सपियर को अच्छे से पता था कि उनको क्या चाहिए, वो जो क्राउड्स आ रही है उनको क्या देना चाहिए, उनके बारे में वो अच्छे से अध्ययन किए थे शेक्सपियर। और उनकी फीलिंग्स और उनके थॉट्स को क्या करते थे फ्रेंड्स, अपने ड्रामा के थ्रू, अपने प्ले के थ्रू दिखाते थे ऑडियंस के सामने। और ये दिखा करके वो ऑडियंस को अपने ड्रामा को कनेक्ट करते थे। कौन करते थे? शेक्सपियर करते थे। शेक्सपियर को क्राउड्स के बारे में और उस टाइम के बारे में अच्छे से नॉलेज था। तो ये कौन बोलते हैं ये बात? तो ये बोलते हैं विलियम जे लॉन्ग। थर्ड वाला ऑप्शन फ्रेंड, विलियम जे लॉन्ग सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ वर्ड ही इज यूनिवर्सल पोएट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। यानी यूनिवर्सल पोएट जो विलियम जे लॉन्ग है, विलियम जे लॉन्ग का एक बुक भी है फ्रेंड, आप देखिएगा विलियम जे लॉन्ग का एक बुक है हिस्ट्री का, इंग्लिश हिस्ट्री का बुक है। तो उसमें ये क्या बोलते हैं विलियम जे लॉन्ग, कि इनको शेक्सपियर को बोलते हैं यूनिवर्सल पोएट। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं फ्रेंड? शेक्सपियर को बोलते हैं यूनिवर्सल पोएट। कौन बोलते हैं ये? तो ये बोलते हैं लॉन्ग। ठीक है फ्रेंड, लॉन्ग बोलते हैं। याद रखिएगा कि लॉन्ग अपनी बुक में जो है, इतने बड़े बुक में इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पोएट का उपाधि देते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु इज स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स, हु इज स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर के बारे में कौन ऐसा बोला है कि शेक्सपियर जो थे वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, ब्यूटीफुल कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करते थे अपने वर्क्स में। यानी जो उनका प्लेस था उसमें शेक्सपियर क्या करते थे? नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे और नई नई कंट्रीज़ को क्या करते थे? एक्सप्लोर करते थे। तो वो बोले हैं आपके, ये बोले हैं लॉन्ग, ये भी बोले हैं आपके लॉन्ग। आप इनका शेक्सपियर का वर्क देखेंगे, ध्यान देंगे तो वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और साथ साथ उनके हर वर्क में अलग अलग कंट्रीज़ को आप देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया है, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट in my life ever made so great expression upon me as the plays of Shakespeare who said। यानी इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड, कौन से ऐसे इसमें से ऑप्शन में से हैं, ये चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे राइटर हैं जो कि बोलते हैं शेक्सपियर जो हैं शेक्सपियर से ज़्यादा
ना किसी इवेंट का, घटना का, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी बुक का इतना प्रभाव नहीं पड़ा है मेरे जीवन में जितना कि शेक्सपियर का पड़ा है। यानी शेक्सपियर से ज़्यादा प्रभाव ना किसी अदर बुक का पड़ा है मेरे ऊपर, ना पर्सन का, ना इवेंट का। तो वो कौन बोलते हैं? तो वो बोलते हैं गोथे। यानी गोथे के ऊपर शेक्सपियर का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और उसके अलावा शेक्सपियर से ज़्यादा ना किसी के भी बुक का पड़ा इनके ऊपर प्रभाव, ना पर्सन का, ना इवेंट का इनकी लाइफ में। नेक्स्ट चलते हैं। शेक्सपियर एंड किंग जेम्स बाइबल आर टू ग्रेट conservators of the English speech, and one who habitually reads them find himself and possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who writes? यानी इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जो शेक्सपियर है और जो किंग जेम्स का बाइबल है वो दो महान कंजर्वेटर्स हैं जो कि इंग्लिश स्पीच में है। एंड वन हु हैबिचुअली रीड्स देम, और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि उनको हैबिचुअली रीड कर रहा है तो उनको क्या पाएगा? उनको वो पाएगा खुद को कि उनका जो स्टाइल है, वोकेबुलरी है, वो क्रिटिसिज्म से बियॉन्ड है। यानी हमारी जो आलोचना है उससे बियॉन्ड है। किसका है फ्रेंड्स? शेक्सपियर का और किंग जेम्स का। तो ये कौन बोला है? तो ये बोले हैं आपके ये भी विलियम जे लॉन्ग। फ्रेंड आपको इसमें जो आज का हम लाए हैं क्वेश्चंस, इसमें जो स्टेटमेंट है ज़्यादातर लॉन्ग का ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। Even those who read no Shakespeare are still unconscious guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, as long as one is speaks in English language, to escape his influence. Who said? यानी इसमें कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ तक कि जो शेक्सपियर को नहीं पढ़े हैं या फिर उनके बारे में अज्ञान है, वो कहीं न कहीं से उनके द्वारा जो है गाइडेड किए गए हैं। उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, उनके जीवन से क्या है फ्रेंड्स, लिटरेचर और जीवन से उनसे प्रभावित है। यानी बिना शेक्सपियर को जो नहीं भी पढ़े हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली, वो कहीं न कहीं से इनडायरेक्टली तरीके से शेक्सपियर के बारे में, उनके थॉट के, विचार के, ये बात सही है कि शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर का प्रभाव अदर कंट्रीज़ में, इंग्लैंड के साथ साथ अदर कंट्रीज़ पे भी है। कहीं न कहीं से शेक्सपियर से लोग प्रभावित है ही। तो इसमें यही बता रहा है कि कहीं न कहीं जो उनको डायरेक्टली लिटरेचर और लाइफ उनका नहीं भी पढ़े हैं तो वो भी क्या है, शेक्सपियर से प्रभावित हैं। तो ये कौन बोलता है फ्रेंड्स? तो ये भी बोलते हैं आपके लॉन्ग बोलते हैं। कौन बोलते हैं फ्रेंड्स? ये भी आपके लॉन्ग बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709? यानी सबसे पहला जो लाइफ का जो लिखा गया है लाइफ के बारे में शेक्सपियर के, तो वो कौन लिखा है? तो वो लिखे हैं निकोलस रोवे। कौन लिखे हैं फ्रेंड्स? निकोलस रोवे। तो एक ट्रिक आप ये जान लीजिएगा कि जो रॉ होता है ना, रॉ मटेरियल होता है, वो कौन तैयार किया था? तो वो किए थे निकोलस रोवे। रॉ मटेरियल शेक्सपियर का रॉ मटेरियल था ना फ्रेंड्स। जब अगर कोई इनके लाइफ के बारे में नहीं लिखा है, पहली बार निकोलस रोवे लिखे हैं, तो वो रॉ मटेरियल ही हुआ फ्रेंड्स, वो रॉ मटेरियल ही हुआ। तो निकोलस रोवे जो हैं वो लिखे हैं शेक्सपियर के रॉ मटेरियल, यानी फर्स्ट लाइफ को, यानी स्टार्टिंग का जो पहली बार लिखे थे 1709 में, वो रॉ लिखे थे निकोलस रोवे। नेक्स्ट है आपका हु अटैक्ड शेक्सपियर इन द पम्फलेट ग्रोथ वर्थ ऑफ विट बॉट विथ मिल्टन ऑफ रिपेंटेंस? यानी मिल्टन के रिपेंटेंस के साथ में एक ग्रोथ वर्थ ऑफ विट जो है एक वर्क आया था, पम्फलेट आया था। वो किसका पम्फलेट था फ्रेंड्स? तो वो था आपका रॉबर्ट ग्रीन का। किसका था फ्रेंड्स? तो वो था रॉबर्ट ग्रीन का। रॉबर्ट ग्रीन जो थे, रॉबर्ट ग्रीन, ये फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है फ्रेंड्स। रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो द ग्रोथ वर्ड्स ऑफ विट जो है वो पम्फलेट अपना पब्लिश किए थे। उसमें ये शेक्सपियर को और शेक्सपियर के बारे में वो लिखे थे।
नेक्स्ट है आपका आई लव द मैन एंड आई डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. यानी ओपन और फ्री नेचर बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है? तो वो बोला गया शेक्सपियर के बारे में। आप ये जान लीजिए, इसमें बोला जा रहा है कि आई लव द मैन, मैं उस व्यक्ति से प्रेम भी करता हूँ। आई डू ऑनर हिज मेमोरी, उनकी यादों को हम क्या करते हैं, सम्मानित भी कर रहे हैं या करते हैं। एंड उनके जो फ्री नेचर हैं, जो इंडेड हो चुके हैं, ईमानदारी से इंडेड हुए हैं, उनका जो ओपन नेचर था, फ्री नेचर था, ठीक है। तो वो किसके बारे में बोल रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं शेक्सपियर के बारे में। कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन बोलते हैं शेक्सपियर के बारे में, आई लव्ड द मैन, आई डू ऑनर हिज मेमोरी एंड इंडेड ऑनेस्ट एंड एन ओपन एंड फ्री नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विथ। यानी ग्लोब थिएटर कब बना था फ्रेंड्स? तो ये बना था आपका 1599 में। ये जला कब था? तो ये जला था आपका 1613 में। ये कब जला था फ्रेंड्स? तो जब हेनरी 8 जो है फ्रेंड्स, हेनरी 8 पब्लिश हो रहा था तब ये जल गया था। कौन? ग्लोब थिएटर 1599 में बनता है, 1613 में ये जल जाता है। उसके बाद ये उसी साल, जिस साल जलता है उसी साल दोबारा से रिबिल्ड भी हो जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो ब्लैक फ्रायर और ग्लोब थिएटर है उससे एसोसिएटेड कौन है? तो उससे एसोसिएटेड हैं आपके विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का शेयर भी इसमें बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा शेयर था ग्लोब थिएटर में, 10 मेंबर थे, उसमें से सबसे ज़्यादा शेयर था शेक्सपियर का। नेक्स्ट चलते हैं। गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक, फॉर बियर टू डिग द डस्ट, इनक्लोज हियर, ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर्स दिस स्टोन, एंड कर्स्ड बी द मैन दैट मूव्स माई बोन्स, दिस wretched doggerel ओवर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट। यानी एक इसमें स्टेटमेंट दिया गया है फ्रेंड कि जो अच्छे मित्र भगवान के लिए कृपया इस जो डस्ट है ना, जो हमारे ऊपर जो धूल जमा है उसको इनक्लोज करिए। जो हमारे इस ये बोला गया फ्रेंड, जो शेक्सपियर का जो टॉम्ब था ना, जो उनका टॉम्ब स्टोन उस पर इपिताफ लिखा गया है। यानी जो कब्र में पोएट्स को दफनाया गया था, ग्रेट पोएट शेक्सपियर को दफनाया गया था, उस पर लिखा गया था कि जो गुड फ्रेंड, अच्छे मित्र भगवान के लिए कृपया जो हमारा जो यहाँ पे धूल जमा है उसको क्या करिए, साफ़ कर दीजिए। जो साफ़ करेगा उसको क्या लगेगा फ्रेंड्स? उसको ब्लेस लगेगा, उसको अच्छा मतलब ब्लेस लगेगा। और जो इस स्टोन को मूव करेगा, यानी उनकी कब्र को जो हिलाएगा, डुलाएगा, हटाएगा जगह से, उसको क्या लगेगा? उसको श्राप लगेगा। ठीक है फ्रेंड, ये उनके उस ऊपर लिखा गया था, टॉम्ब स्टोन पे लिखा गया था। और ये किसके? एक महान पोएट के बारे में लिखा गया है। नो डाउट एज अ वार्निंग टू सम स्टूपिड सेक्शन लेस्ट ही शुड बी इम्पटिड द ग्रेव। यानी जो सेक्शन के जो उस टाइम के जो टाइम चल रहा था, उस टाइम पे ये वार्निंग दिए थे स्टूपिड सेक्शन को कि ये जो कब्र है ना उसको खाली ना किया जाए। उस टाइम पे क्या होता था फ्रेंड्स कि कब्रों को भी जो पोएट्स को दफनाया जाता था उसमें चीज़ें रखी जाती थी। इस वजह से क्या करते थे, वो चोर वोर जो रहते थे उसको खोद देते थे। इस वजह से ये चीज़ें लिखवाए थे शेक्सपियर अपने टॉम्ब स्टोन पे। तो ये किसके बारे में? ये शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर का क्या ये एपिताफ है जो टॉम्ब स्टोन पे लिखा गया है। तो चलिए फ्रेंड, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर किया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।